बिहार की बोली लगा रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर की राजनीतिक नक्शे पर भी खास जगह है। ये वही समस्तीपुर है जहां 1990 में रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। 7 पर जेडीयू, 2 पर आरजेडी और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 10 में से एनडीए से 5 पर बीजेपी, 3 पर एलजेपी और 2 पर कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू ने 1 मंत्री समेत 2 विधायकों का टिकट काट दिया है। 10 में से 6 पर जेडीयू, 3 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर से रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान ने जीत दर्ज की थी। इलाके की सबसे बड़ी समस्या ग्राउंड वाटर से निकलने वाला दूषित आर्सेनिक वाटर है। जिले में 86 गांव आज भी आर्सेनिक वाटर से प्रभावित हैं। इसके अलावा जिले में चलने वाली सरकारी चीनी मिल सालों से बंद पड़ी है। इसको दोबारा चलाने के लिए मांग उठती रहती है। समस्तीपुर में पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। 70,000, 80,000, 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस समस्तीपुर पहुंच चुकी है। पहले चरण में 12 अक्टूबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे। आज नामांकन की आखिरी तारीख यहां पर है और तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं और यहां पर शहमात का खेल लगातार जारी है। और जैसे जैसे चुनाव का दिन आएगा और यहां पर सियासी गर्मी बढ़ेगी। यहां पर मेरे साथ समस्तीपुर की जनता यहां पर हमारे साथ है और साथ में यहां पर जो प्रतिनिधि है सभी पार्टियों के वो रहेंगे, क्योंकि सीधी लड़ाई यहां पर दो तरफा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। तो मैं बहस शुरू करूं उससे पहले परिचय करवा देता हूं। फैजुर रहमान फैज प्रदेश महासचिव हैं। साथ ही बीजेपी से मेरे साथ राजीव रंजन हैं, नेता हैं बीजेपी के। सीपीआई एमएल से सुरेंद्र प्रसाद सिंह हैं, प्रत्याशी हैं यहां से। तो यहां पर अभी 3 मेहमान हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं आरजेडी से ही शुरू करते हैं। फैजुर रहमान साहब, चुनाव 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, आपकी पार्टी को जनता क्यों चुने? निश्चित तौर पर जिस विकास की धारा को हमारे नेता, जिनको हमने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमने नेता चुना है, जो विकास बिहार में दिखने लगा, उस विकास की धारा को और आगे बढ़ाने के लिए हम बिहार की जनता से, खासतौर से समस्तीपुर की जनता से आग्रह करेंगे कि इस बिहार में जो विकास की लय बह रही है, इस लय को और प्रवाहित करने के लिए वो अपना योगदान दें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको विजय बनाएं। जी, राजीव रंजन जी, विकास के नाम पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, आपके पास क्या है, आपका आधार क्या है, आपको जनता क्यों वोट दे आपकी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि जिनको इन्होंने विकास के नाम पे अपना नेता माना है, उनको 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उस कुशासन से लड़ाई लड़के और बिहार की गद्दी सौंपा गया। और आज जिस विकास की ये बात करते हैं, फिर दोनों भाई एक साथ होकर के बिहार को 2015 से 90 में ले जाना चाहते हैं, इसलिए दोनों साथ हुए हैं। तो विकास की बात तो इनके मुंह से शोभा ही नहीं देती है। ये तो हमारा विकास का जो नारा है, हम जो समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं। इनके गठबंधन पर चुनाव लड़ेंगे, आपके पास क्या रहेगा? क्या हमारा मुद्दा सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम बिहार की जनता का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, युवाओं का विकास चाहते हैं, कल कारखाने चाहते हैं। इस मुद्दे पे हम जनता के बीच में गए और जनता हमें वोट देगी। सुरेंद्र प्रसाद जी, आप ये बताइए, लड़ाई सीधे तौर पर दो तरफा नजर आ रही है। वामपंथी पार्टियां इस लड़ाई में खुद को कहां पाती हैं? आपके पास क्या आपको उम्मीद लग रही है बिहार चुनाव से? देखिए, हमारे फैज भाई जो बता रहे थे, राजीव भाई जो बता रहे थे, विकास का नाम, विकास के सवाल पर यहाँ जो हुआ, पिछले 1 दिन की बारिश ने समस्तीपुर में दिखा दिया, ये विकास है। विकास के नाम पर जब यहाँ के शाहीन भाई, जब आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले होता है, तो सड़क का ताजपुर के मोतीपुर में खरंजा उखाड़ करके सिलापट बनवा रहे हैं। यहाँ विकास के नाम पर होता है कि एक आदमी गाय का 15-15 लाख रुपया सब्सिडी उठाया, जो पशुपालक को मिलना चाहिए था। उसके बरखिलाफ भाकपा माले यहाँ पर लगातार आयशा इनोस के बैनर तले लंबी लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार का पोल खोला है, सूचना अधिकार का इस्तेमाल किया है। इसीलिए 2 गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि ये लड़ाई तीनों के बीच में होगा। यहाँ भाकपा माले के उम्मीदवार को भी लोग आगे लाने की फिराक में हैं। मैं आऊंगा आप लोगों के पास जो मुद्दे यहाँ पर वामपंथी पार्टियां उठा रहे हैं, लेकिन एक बार जनता के पास यहाँ चलते हैं, उनके आखिर मुद्दे क्या हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आप बताइए, आप
देश की आधी आबादी है, आपके लिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए चलने फिरने की व्यवस्था, उनके साथ होने वाली छेड़खानी को रोकना, उनके साथ जो जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको रोकना, महिलाओं को जागरूक करना, जो कि जागरूकता यहाँ है ही नहीं। महिला सुरक्षा आपके लिए मुद्दा है। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? इस बार नीतीश कुमार 10 साल राज्य में सरकार चला रहे हैं, आपके लिए आप इस बार क्या सोचकर वोट देंगे? इस बार महिला की सुरक्षा हमेशा, जैसा कि मैम ने कहा, बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई सुरक्षा नहीं है, रोड सही नहीं है। अगर यहाँ की बात करें समस्तीपुर की, तो रोड बिल्कुल भी सही नहीं है। बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। समस्या मोटे तौर पर यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी आप बताइए। जी मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो भी नेता हमारे आना चाहें, तो सबसे पहले ये आपस में लड़ने के बजाय उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमें हमारे देश के लिए और हमारे इस राज्य के लिए क्या करना चाहिए। वो हसीन ख्वाब आप देख रहे हैं जो हालांकि मुमकिन नजर नहीं आता है, और लोगों के पास चलते हैं। आप बताइए, आपके लिए क्या अहम मुद्दा है यहाँ पर? मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये पार्टी की लड़ाई की बजाय जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो है जनता की बातों को सुना जाए। जनता की बातों को कोई सुनता नहीं है। पार्टी अपने अपने मुद्दे उठाती है और अपने मतलब क्या कहते हैं, फायदे के लिए काम करती है। फायदे के लिए काम करती है। जी आप बताइए। मेरा कहना यही है, समस्तीपुर की जनता से, नेता से कुछ नहीं कहना है, चाहे वो महागठबंधन के नेता हों चाहे जदयू के नेता हों। हम लोगों को अभी तक गुलामी की जिंदगी से जीते हैं। दोनों गठबंधन खास के हम लोगों को हे दृष्टि देखता है और बाहरी नेता ला के थोप देता है। यहाँ हारने वाला भी बाहरी, जीतने वाला भी बाहरी एमपी में था। अभी जो है खगड़िया से ला के समस्तीपुर में रेणु कुशवाहा जी को लोग जानता पहचानता नहीं है। अभी तेजिया यादव को लालू कुशवाहा, ये भी एक मुद्दा है। ये सबसे अहम चीज है। एजेंडा हालांकि यहाँ जनता भी सेट करने लगी है। आप कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट लाए हैं, आप रेणु कुशवाहा को यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था। तो क्या यहाँ इलाके का कोई नहीं मिला जो समझ सके? मैं भाई साहब को एक बात कहना चाहूंगा कि उनकी आइडेंटिटी के बारे में ये बोल रहे हैं जो बाहर से लाके थोपा गया है, जबकि इनको पता होना चाहिए कि बगल के विधानसभा समस्तीपुर जिले मोरवा की में उसके मायके हैं। अगर वो अपने मायके से आकर के पिताजी के घर से चुनाव लड़ रही है तो बाहरी कहाँ से हो गई? उसको हम मुद्दों की समझ होना भी जरूरी है इलाके में। फैजुर रहमान फैज साहब, सुरक्षा का मुद्दा सामने है और जो सबसे अहम है, कई लोगों ने यहाँ की सड़कों की व्यवस्था, बारिश हुई, आपकी पोल खुल गई आपकी सरकार की, आप विकास के दावे कर रहे हैं, तो कैसे आप जस्टिफाई करें? नहीं, बिल्कुल बारिश हुई, अगर पोल खुली, उस पर ड्रेनेज की व्यवस्था हो रही है। जिस तरह से काम हो रहा है शहर में, बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, बाईपास का निर्माण हुआ है, शहर की जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण हुआ है। विकास की रफ्तार चल चुकी है, विकास की बयार बह चुकी है। निश्चित तौर पे उसमें समय लगेगा, फिर जनता मौका देगी और जो थोड़ा बहुत अधूरा काम है उसको निश्चित तौर पे पूरा किया जाएगा। जहां तक के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे तो वोट नहीं मांगते, आप डीएनए सैंपल दिल्ली भेजते। मैं वही बात कह रहा था, मैं चाहता था कि विकास पे बहस हो। मैंने कहा भी था कि विकास पे बात होनी चाहिए। ये मैंने नहीं कहा कि डीएनए पे बात करो। ये इनके नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएनए की बात की। ये गिरिराज सिंह आके डीएनए की बात करते हैं। इनके जो भी लोग आते हैं वो बाहरी और भीतरी बात करते हैं। 70,000, 80,000, 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे।